राधे राधे दोस्तों। होम साइंस क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास है शिशु का शारीरिक विकास एवं सामाजिक विकास। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आया है उसे हम लोग जो है कि व्याख्या सहित हल करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि प्रिंसन ग्राफ्स किस उम्र के आसपास विकसित होता है। तो प्रिंसन ग्राफ्स किस उम्र के आसपास जो कि विकसित होता है। तो यह जो है कि 9 से 12 माह के आसपास विकसित होता है। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, 9 से 12 माह के आसपास। तो इसके बारे में जानते हैं। तो प्रिंसन ग्राफ जो है कि 9 से 12 माह के आसपास विकसित होता है। जन्म के बाद से ही शिशु का निरंतर विकास होता है। बच्चों के विकास के साथ विभिन्न विकास होता है। इसी में से एक है प्रिंसल ग्रेप्स, जो एक बेसिक फाइन मोटर स्किल है। इसमें बच्चे की हाथों और उंगलियों की छोटी मसल शामिल होती हैं, जिससे वो चीजों को पकड़ सकते हैं और अपनी मर्जी से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे हाथों की गतिविधि करने में आसानी होती है और इन मसल्स को मजबूती भी मिलती है, ताकि बच्चे को अपने रोजाना के कार्यों को आसानी से कर सके। प्रिंटर ग्रेप्स हाथ के अंगूठे और पहले उंगली के बीच किसी भी चीज को पकड़ने की क्षमता को कहा जाता है। यह स्किल आमतौर पर 9 से 12 महीने के शिशुओं में विकसित होता है, लेकिन इसे जरूरी फाइन मोटर माइलस्टोन माना जाता है। इसे जरूरी जो है कि फाइन मोटर माइल स्टोन माना जाता है। और बच्चे पेंसिल ग्रेप्स का इस्तेमाल चीजों को उठाने में करते हैं। तो बच्चे चीजों को इस्तेमाल पेंसिल ग्रेप्स के माध्यम से चीजों को उठाने में करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है, तो कौन सा क्षमता है। तो जो है कि सामाजिक विकास से दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है सामाजिक विकास से। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा, सामाजिक विकास से। तो दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता सामाजिक विकास से होती है। सोरेंस ने सामाजिक विकास को परिभाषित करते हुए लिखा है कि सामाजिक वृद्धि और विकास से तात्पर्य अपने साथ और दूसरों के साथ भली प्रकार चलने की बढ़ती हुई योग्यता से है। और लॉक के अनुसार जो है कि सामाजिक विकास से तात्पर्य है सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता सीखने से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि नवजात शिशु के तलवे पर पंजे से एड़ी की तरफ सहलाने पर उसके पैर की उंगलियां खुल जाती हैं। यह अभिव्यक्ति कहलाती है। तो यह जो कि बेवेंस्की कहलाती है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि शिशु किस आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंधन के साक्ष्य वियोग वृद्धता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और तो इसका आंसर क्या होगा। तो यह जो है कि प्रदर्शित करते हैं 8 से 10 माह में। तो शिशु 8 से 10 माह की आयु में वास्तविक वियोग आसक्ति बंध के साक्ष्य ही वियोग व्याग्रता के रूप में प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि समाज मिति एक बच्चे का खाली स्थान दिया गया है, मापने का एक उदाहरण है। तो समाज मिति एक बच्चे का व्यवहार या जो है कि समूह के साथ संबंध मापने का एक उदाहरण है। तो समाज मिति एक बच्चे का समूह के साथ संबंध मापने का एक उदाहरण है। तो इसका आंसर जो कि सी सही हो जाएगा। तो समाज मिति एक बच्चे का सामाजिक संबंधों को मापने के लिए समाज मिति एक गुणात्मक पद्धति है। यह जो है कि मनोचिकित्सक जेकब एल मोरेनो और हेलेन हॉल-जेनिक्स द्वारा सामाजिक संरचनाओं और मनोवैज्ञानिक कल्याण के बीच संबंधों के अपने अध्ययन में विकसित किया गया था और रेमेडियल टीचिंग के दौरान इसका उपयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु विकास यह अध्ययन
का वह क्षेत्र है। शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया। यह परिभाषा किसने दी है? शिशु विकास या अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया है। तो यह हॉलॉग की परिभाषा दी गई है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। तो शिशु विकास यह अध्ययन का वह क्षेत्र है जो मानव वर्धन और विकास के सभी पहलुओं को समझने में समर्पित किया गया। यह परिभाषा जो कि हॉलॉग ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को सांस्कृतिक में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। तो सामाजिककरण जो है कि एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को सांस्कृतिक में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। तो इसका आंसर ए सही है। तो सामाजिकरण यह एक प्रक्रिया है जिसमें नवजात बच्चे को सांस्कृतिक में ढाला जाता है जिससे वह समाज में स्वीकृत किया जाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर उसे अनेक सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हीलर विकास क्रम में सामूहिक रूप से लगे हुए भौतिक प्राणी तथा मानसिक कार्यों द्वारा हुए समाज के जन विकास ढांचे और क्रियाओं का वर्णन समाजशास्त्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं खाली स्थान यह का कार्य है। तो फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं तो उसे जो कि विकासात्मक कार्य कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा, विकासात्मक कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, एक में अभिकथन दिया है, दूसरे में जो है कि तर्क दिया है। तो अभिकथन कह रहा है कि एक तरफ कर देना एक प्रकार का दंड है। तो एक तरफ कर देना एक प्रकार का दंड है जिसमें बच्चों को अपने निकटस्थ प्रतिवेश से हटा दिया जाता है जब तक कि वे उपयुक्त तरफ से व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। और तर्क आर कह रहा है कि यह उपयोगी तकनीकी नहीं है क्योंकि यह बच्चों को अपना व्यवहार बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं प्रदान करते। तो ये जो है कि सही है। एक तरफ कर देना एक प्रकार का दंड है जिसमें बच्चे को अपने निकटस्थ प्रतिवेश से हटा दिया जाता है जब तक कि वे उपयुक्त तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हो जाते। तो यह सही है। और तर्क कह रहा है कि यह उपयोगी तकनीकी नहीं है क्योंकि यह बच्चों को अपना व्यवहार बदलने के लिए पर्याप्त समय नहीं प्रदान करते। तो यह गलत है। तो इसका आंसर बी से है, ये सही है पर आर जो कि गलत है। तो किसी गलती के कारण बच्चे को एक तरफ कर देना यह एक प्रकार का दंड है। इसके तह बच्चे के निकटस्थ प्रतिवेश से तब तक के लिए हटा दिया जाता है जब तक कि वह अपनी गलती को सुधार कर उपयुक्त तरह से व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं हो जाता। इसलिए अभिकथन ए सही है। यह एक उपयोगी तकनीकी है क्योंकि इससे बच्चे को अपने उपयुक्त सुधार का मौका मिल जाता है। कारण आर जो है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए कर रहा है और कारण आर कर रहा है। तो अभिकथन ए कर रहा है कि बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि वे पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगते हैं। तो यह क्या सही है? तो बच्चे अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित कर रहे हैं क्योंकि वे पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगते हैं। और कारण आर कह रहा है कि कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन ने वास्तविक दोस्तों तक पहुंचने में वृद्धि की है। तो यह तो गलत है। ए सही है पर आर गलत है। तो इसका आंसर सी सही होगा। और इसमें इसका आंसर दोनों गलत है पर सही रहेगा ये। क्या कहा है, बच्चे जब पहले से अधिक समय खेलने में व्यतीत करने लगते हैं तो वह अपने जोड़ीदार के साथ सामाजिक संलग्नता प्रदर्शित करता है। इसको भी गलत बताया है। और कंप्यूटर तथा स्मार्टफोन के वजह से बच्चे अब वास्तविक दोस्तों खेलने के माहौल से दूर हो जा रहे हैं। तो इसे भी गलत बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? एनुरेसिस व्यवहार में जो है कि बिस्तर गीला करना होता है। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बच्चों से संबंधित दार्शनिक ऐतिहासिक सोच को
शुरुआत से अंत तक क्रम में लगाइए। यह क्रम वाइज है, तो प्रामाणिक अवधि, टेबुला रासा। तो पहला क्रम में जो है कि हो जाएगा टेबुला रासा। तो टेबुला रासा जो है कि किसमें है, बी में है, तो बी केवल सी में है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। क्रम वाइज देख लेते हैं। टेबुला रास्ता है, फिर उसके बाद जो है कि टेबुला रास्ता है, फिर परफॉर्मेशनिज्म है, नोबल सेवेज है, प्रामाणिक अवधि है, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन ए और कारण आर कर रहा है। तो अभिकथन ए कह रहा है कि सहभागी विकास के लिए नीतिगत मानकों की पहचान करने में यह विनिर्दिष्ट करना महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति कौन है। सहभागी विकास के लिए नीति मानकों की पहचान करने में यह विनिर्दिष्ट करना कि महत्वपूर्ण है कि संबंधित व्यक्ति कौन है। तो यह सही है, और संबंध व्यक्ति कोई व्यक्ति विशेष, समूह या संस्था हो सकता है जिसका हस्तक्षेप में निहित स्वार्थ हो। तो ए और आर दोनों सही, तो इसका आंसर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोटर कौशल के विकास के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मोटर कौशल को जो कि विकास के क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सिर को थामे रखना, फिर उसके बाद जो है कि करवट से पीठ के बल होना, सिर को थामे रखना, करवट से पीठ के बल होना और स्वयं खड़ा होना। पहले सिर को थामे लगना होगा, फिर इसके बाद जो है कि करवट से पीठ के बल होना दूसरा है, और स्वयं खड़ा होना तीसरा है, और पैर की उंगलियों पर चलना, नहीं सहायता से सीढ़ियां चढ़ना, फिर जो कि लास्ट में पैर की उंगलियों पर चलना होगा। तो पहला जो कि दूसरा है, फिर पहला किसमें है, तो दूसरा पहला सी में भी है और डी में भी है। तो दूसरा पहला फिर दूसरा पहला तीसरा और पांचवा, तो इसका आंसर जो कि डी सही हो जाएगा। पहले क्या किया जाता है, बच्चा क्या करता है, मोटर कौशल में विकास कम करता है, तो सिर को थामे रखता है, सिर को थामे रखना होता है, फिर करवट से पीठ के बल होना, सिर को थामेगा, फिर करवट से पीठ के बल होगा, फिर स्वयं खड़ा होगा और सहायता जो कि सीढ़ियां चढ़ेगा, फिर पैर की उंगलियों पर चढ़ता है, लास्ट में पैर की उंगलियों पर चढ़ता है। पहले अपने सर को उठाता है, फिर करवट होता है, ऐसे क्रम वाइज करता जाएगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो सूची 1 के में दिए गए मदों को सूची 2 में दिए गए मदों से मिलान करना है। तो मानसिक प्रयास जब बच्चा देखना सोचना, जब सोचता है तब मानसिक प्रयास करता है, तो सोचना मानसिक प्रयास का कार्य है। और दृष्टि प्रयास जो कि जैसा कि आप लोगों ने देखना होगा, तो दृष्टि प्रयास हो जाएगा इसका जो है कि दूसरा, इसका जो है कि पहला हो जाएगा। और शारीरिक प्रयास, तो शारीरिक प्रयास जो है कि खींचना हो जाएगा, तो इसका डी हो जाएगा। इसका जो है कि डी, इसका ए और इसका बी रहेगा, बी का। और शारीरिक प्रयास जो है कि खींचना हो जाएगा। धड़ संबंधित प्रयास जो है कि झुकना होगा, धड़ संबंधित प्रयास झुकना, तो इसका सी हो जाएगा। तो बी ए डी सी, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। तो मानसिक प्रयास सोचना, दृष्टि प्रयास देखना, शारीरिक प्रयास खींचना, धड़ संबंधित प्रयास झुकना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू होता है, तो यह क्या सत्य है? तो नहीं, सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता है। सामाजिक व्यवहार जन्म के समय शुरू नहीं होता, तो यह जो है कि असत्य है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला ही होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बालक परिवार, पड़ोस, विद्यालय, समाज एवं सांस्कृतिक के प्रभाव में वह सामाजिक गुणों को अर्जित करता है और विविध प्रकार के सामाजिक व्यवहारों को सीखता है। समाज का एक योग्य नागरिक बनने के लिए उसे स्वस्थ एवं
सुंदर समाजीकरण की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करिए। तो सूची 1 का जो है कि सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेश, स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेश का मिलान जो है कि जन्म के 1 वर्ष बाद शुरू होता है, 1 वर्ष में शुरू होता है। और पहल बनाम अपराध, अपराध भावना, तो पहल, यह एरिक्सन का सिद्धांत है। तो पहल बनाम अपराध भाव, तो यह जो है कि 1 से 3 वर्ष तक होता है और 3 वर्ष का होता है। आत्मीयता बनाम दूरी, आत्मीयता बनाम दूरी जो है कि 9 युग होता है, आत्मीयता बनाम दूरी 9 युग है। उत्पादकता बनाम गतिहीनता, उत्पादकता बनाम गतिहीनता, तो इसका हो जाएगा मध्य वयस्कता, मध्य वयस्कता। ईगो इंटेग्रिटी बनाम निराशा, ईगो इंटीग्रिटी बनाम निराशा, तो इसका जो है कि वृद्धि हो जाएगा। इंटोग्रिटी, ईगो इंट्रोग्रिटी बनाम निराशा, तो वृद्धावस्था हो जाएगा। तो ए का जो है कि पहला है, ए का दूसरा है, तो ए में भी है, बी में भी है, फिर उसके बाद जो है कि बी का तीसरा है और सी का चौथा है। तो चौथा ए में भी है, बी में भी है, फिर जो है कि उत्पादकता बनाम हीनता, तो छठवां, तो इसका आंसर जो कि बी सही हो जाएगा। तो स्वायत्ता बनाम लज्जा और संदेश 1 से 3 वर्ष तक होता है, 3 वर्ष तक रहता है। और पहल बनाम अपराध भाव 3 से 4 वर्ष तक रहता है। आत्मीयता बनाम दूरी 9 युग होता है। उत्पादकता बनाम गतिहीनता मध्यम वयस्कता है, ये तक है। ईगो इंटेग्रिटी बनाम निराशा वृद्धि अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोहल वर्ग के नैतिक समझ की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कोहल वर्ग के नैतिक समझ की आवश्यकताओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहला जो है कि हो जाएगा कोहल वर्ग का सिद्धांत। आवश्यकता जो है कि शारीरिक दंड, कोहल वर्ग की नैतिक समझ की आवश्यकताओं को क्रम में करना है। तो पहले जो है कि दंड और आज्ञा पालन स्थिति का निर्धारण, तो पहला यह हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन की स्थिति का निर्धारण। फिर उसके बाद जो कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की स्थिति का निर्धारण, सहायक उद्देश्य स्थिति का निर्धारण होगा। दंड और आज्ञा पालन की स्थिति का निर्धारण, सहायक उद्देश्य स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि सहायक उद्देश्य स्थिति का निर्धारण के बाद जो है कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की की स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। पहले दंड और आज्ञा पालन का, फिर सहायक उद्देश्य का निर्धारण पहला, दूसरा, तीसरा, और फिर जो है कि सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। और चौथा, फिर जब बाद में देखिए सामाजिक संबंध स्थिति निर्धारण हो जाएगा। पांचवा, तो पहला जो है कि बी हो जाएगा, फिर बी के बाद ई, बी ई सी, बी सी, फिर जो है कि ए हो जाएगा। तो इसमें देखिए इसका आंसर डी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के नैतिक विकास समझ की अवस्था का सही क्रम है दंड और आज्ञा पालन की स्थिति का निर्धारण, सहायक उद्देश्य स्थिति का निर्धारण, अच्छा लड़का अच्छी लड़की की स्थिति का निर्धारण, सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण, सामाजिक संबंध स्थिति का निर्धारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि अभिकथन, अभिकथन ए कर रहा है और कारण आर कर रहा है। तो अभिकथन कर रहा है कि बुरा और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकांश माता पिता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की सामाजिक समर्थ्य में एकांकी रहते हैं। बुरा और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने वाले अधिकांश माता पिता औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की सामाजिक सामर्थ्य में एकांकी रहते हैं। और कारण आर कर रहा है कि बुरा व्यवहार करने वाले माता पिता अविश्वास और दूसरों की उपेक्षा करने की पारिवारिक परंपरा को अपनाते हैं और इसलिए सामाजिक सामर्थ्य प्राप्त करने की कम क्षमता रखते हैं। तो ए और आर दोनों सही हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में
व्यवस्थित कीजिए। पहले जो कि दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति हो जाएगा, तो दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति, तो जो है कि ए में भी है, दूसरा जो कि ए में बी में है। तो फिर उसके बाद सामाजिक प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति, प्रबोधन सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति, और अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की प्रवृत्ति। उसके बाद जो कि पहला हो जाएगा दंड और आज्ञा पालन की प्रवृत्ति पहले स्थान पे, फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की प्रवृत्ति है, तो चौथा किसमें है, तो बी में, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। फिर प्रबोधन उद्देश्य की प्रवृत्ति, लास्ट में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति हो जाएगा, तो इसका आंसर जो है कि बी सही हो जाएगा। प्रबोधन फिर से देख लेते हैं। दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति, फिर जो है कि प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति हो जाएगा, फिर अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की प्रवृत्ति, लास्ट में जो कि सामाजिक व्यवस्था बनाने की प्रवृत्ति, तो दूसरा है, फिर जो है कि पहला है, दूसरा पहला किसमें है, तो ए में, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। कोहल वर्ग के अनुसार नैतिक समझ के चरणों को सही क्रम में करना, तो दंड और आज्ञा पालन की ओर प्रवृत्ति हो जाएगा, प्रबोधन उद्देश्य की ओर प्रवृत्ति, अच्छा लड़का अच्छी लड़की बनने की प्रवृत्ति, और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की प्रवृत्ति हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सूची 1 का सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो सूची 1 का जो है कि सूची 2 के साथ मिलान करना है, तो शारीरिक आवश्यकता, तो शारीरिक आवश्यकता जो है कि भोजन और घर से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा ये सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता जो कि भय से मुक्ति की हो जाएगा, तो भय से मुक्ति हो जाएगा, तो सुरक्षा की आवश्यकता हो जाएगा। और सामाजिक आवश्यकता, सामाजिक आवश्यकता जो है कि सामाजिक आवश्यकता सामाजिक वार्तालाप से हो जाएगा, तो इसका जो है कि पहले का दूसरा है, और बी का जो है कि पहला है, सी का जो है कि चौथा है, और सम्मान की आवश्यकता, सम्मान आवश्यकता, तो सम्मान की आवश्यकता है, तो इसका तीसरा हो जाएगा। स्व कार्यात्मक सम्मान के साथ स्वाभिमान हो जाएगा, और कार्यान्वयन, स्व कार्यान्वयन का जो है कि लास्ट हो जाएगा, स्व अनुशासन हो जाएगा, स्व अनुशासन। जैसा कि शारीरिक आवश्यकता तब होती है जब भोजन और घर की वो भोजन घर के लिए शारीरिक आवश्यकता होती है, तो और सुरक्षा की आवश्यकता, तो दूसरा पहला और चौथा किसमें है, दूसरा पहला चौथा जो कि बी में है, तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। तो शारीरिक आवश्यकता जो कि भोजन और घर है, सुरक्षा की आवश्यकता जो है कि भय से मुक्ति होना, तो सुरक्षा की आवश्यकता है। जैसे कोई शेर तो हमारे पीछे, तो हमें भय लगता है कोई शेर आकर में खा ना ले, तो सुरक्षा की आवश्यकता होती है, भय से अगर मुक्ति हो जाएगी तो हमें सुरक्षा की आवश्यकता हो जाएगी। तो सामाजिक आवश्यकता सामाजिक वार्तालाप से जो है कि सामाजिक आवश्यकता हो जाएगा वार्तालाप से, और सम्मान की आवश्यकता जो कि स्वाभिमान है, और स्व कार्यान्वयन स्व अनुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि नवजात शिशु के सामना करना पड़ता है, तो नवजात शिशु को सामना किससे करना पड़ता है, तो समायोजन की समस्याओं का, नवजात शिशु को जो है कि समायोजन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसका आंसर जो है कि सी सही हो जाएगा। नवजात अवस्था जन्म से लेकर 2 सप्ताह तक की मानी गई है, इस अवस्था को समायोजन की अवस्था, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इस समय शिशु गर्भाशय के आंतरिक वातावरण से बाहर निकलकर बाहर के वातावरण से समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है। विकास के सभी क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित, एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित, अनुवांशिक को प्रभावित, तो विकास के क्षेत्र जो कि वातावरण से प्रभावित होते हैं, तो विकास के क्षेत्र होते हैं, तो जैसा कि है एक दूसरे से संबंधित या एक दूसरे पर निर्भर, वातावरण से प्रभावित, अनु अनुवांशिकता से प्रभावित, तो जो है कि विकास के सभी क्षेत्र जो कि एक दूसरे से संबंधित होते हैं, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक अविराम गति से चलती रहती है। विकास के अंतर्गत वे सभी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं जो गर्भावस्था से मृत्यु तक निरंतर मनुष्य के शरीर में होते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि पैर की उंगलियों के पंखे के समान फैलाना है सहज क्रिया, अकुंचन, समन्वीकृत, इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, पैर की उंगलियों को पंखे के समान फैलाना, तो ये जो कि सहज क्रिया हो जाएगा, तो इसका आंसर ऐसे हो जाएगा सहज क्रिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है जाति। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। जाति जो है कि सामाजिक स्त्रीकरण और सामाजिक विभाग से संबंधित है, भाषा खेल नहीं है। जाति सामाजिक स्त्रीकरण एवं सामाजिक विभाग से संबंधित है। प्रत्येक व्यक्ति जन्म से एक जाति प्राप्त करता है। जाति चेतना उसे निर्देश करती है कि उस व्यक्ति को क्या करना है अथवा क्या नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि 6 महीने से 2 वर्ष के बीच के बच्चों के अस्थायी दांतों की संख्या होती है। 6 महीने से 2 वर्ष के बच्चों के बीच के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। तो इसका आंसर जो है कि ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट जो कि यह अस्थाई दांत नहीं, ए अस्थाई दांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? शिशु सहारा लेकर बैठना आरंभ करता है किस आयु में? तो 6 से 7 महीने में बैठना आरंभ करता है। पूरी तरह से बैठ नहीं पाता पर आरंभ करता है 9वें महीने में, जो कि पूरी तरह से बैठने लगता है, फिर खड़ा होना आरंभ कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक क्या है? बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक क्या है? तो शारीरिक स्थिति, उसकी वंशानुगत विशेषताएं, उसकी सामाजिक अंतरक्रिया या उसकी मानसिक स्थिति। तो जैसा कि इसका हो जाएगा मानसिक स्थिति। बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक जो कि मानसिक स्थिति से होगा। तो इसका आंसर जो कि डी से ही हो जाएगा। तो बालक के प्रारंभिक सामाजिक विकास का आधारी कारक उसकी व्यक्तिगत मानसिक स्थिति होती है। उसकी मानसिक स्थिति इतनी अच्छी दशा में होगी जितना ही उसका विकास होगा। सामाजिक विकास के कारकों का अध्ययन करते समय विभिन्न सामाजिक विचारकों जैसे कि मिर्डल हाव भाव तथा आर्गन महोदय ने निम्नलिखित सामाजिक कारकों का उल्लेख किया है। सामंजस्य, आविष्कार, प्रसार, ज्ञान भंडार, औद्योगिकरण, नगरीकरण, आर्थिक स्थिति, सामाजिक गतिशीलता इत्यादि है। तो हमारा जो कि क्लास खत्म हुआ उसका, अब जो कि यह नेक्स्ट क्लास में होगा विक्रियात्मक विकास एवं संवेगात्मक विकास। तो ठीक है, आप सबका धन्यवाद।